स्वागत है आपका अपने चैनल जीके क्यूज बकर्स पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 80 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटर कौन था? दोस्तों भारत का जो पहला मोबाइल ऑपरेटर था वो था MTNL। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। इसे कहते हैं सुबह का तारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ENIAC। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा जो पक्षी है वो है ऑप्शन नंबर सी हमिंग बर्ड। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दोस्तों दूध में नहीं होता जो विटामिन वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन सी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों लाल किले का जो निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। तो इसका ऑप्शन नंबर के आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सूर्य जो उगता है वो उगता है पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा जानवर है वो है व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन किसने लिखा था? तो जन गण मन जो लिखा था वो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल बनवाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इंसान का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इंसान का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ी अंतर्शिप्त नदी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी अंतर्शिप्त नदी है वो है सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ का जो नाम है वो किसके नाम पर आधारित है? तो जो ब्लूटूथ का जो नाम है वो है राजा के नाम पर आधारित है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU को कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जो सबसे पहले कौन गया था? चंद्रमा पर सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ये आप याद रखते हैं, नीला जो आसमान होता है उससे आप याद रख सकते हैं नील से नीला। तो ये आप याद रख सकते हैं चंद्रमा पर कौन गया था सबसे पहले, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आप मुझे बताइएगा यूएनओ का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपका आज का होमवर्क मानिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर है यूएनओ का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? भारत रत्न सबसे पहले मिला था सी राज गोपालाचारी को मिला था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के जो रचयिता है दोस्तों वो आप याद रखिएगा विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों वो याद रखिएगा हीराकुंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का है, सबसे पहले मोबाइल किसने बनाया? सबसे पहले मोबाइल बनाया था मार्टिन कूपर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन कूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की दोस्तों खोज की थी वो की थी वॉटसन एंड फ्रीक, वॉटसन और क्रिक ने की थी। ये आप याद रखिएगा, वॉटसन और क्रिक, डीएनए की खोज इन दोनों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेट का जनक कौन है? इंटरनेट का जनक दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी विंटन सर्प। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए असम में। ये आप याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संसद भवन किस शैली में बना है? ये आपको याद रखना है, जो संसद भवन है वो किस शैली में बना है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इंडो सरसैनिक में ये शैली में बना है संसद भवन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को पारा कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा मरकरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मरकरी को, इस धातु को पारा कहा जाता है तो वह है मरकरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार रंगों का त्योहार कहलाता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, रंगों का त्योहार कहलाता है होली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला जो आईआईटी कॉलेज है वो कहाँ स्थापित हुआ, तो वो है ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में कौन सा है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र से जुड़े थे? डॉक्टर एपीजे कलाम किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी विज्ञान से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? सबसे पहली जो जनगणना भारत में हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1872 में। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो था लाल बहादुर शास्त्री का। ये आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में हो। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा कौन है? भारत की मुद्रा दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी रुपये। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, किस साल भारत ने परमाणु परीक्षण किया? तो वो याद याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1974।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस दोस्तों है CO2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? ओलंपिक खेल दोस्तों होते हैं 4 साल में, हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, पंचशील सिद्धांत किसने दिए? पंचशील सिद्धांत जो दिए थे दोस्तों वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले कोरोना वायरस पाया गया था? तो वो है ऑप्शन नंबर सी चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द क्या है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो वर्ड है वो है हम। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का मतलब क्या है, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल। ये आप याद रखिएगा, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह नीला दिखता है? तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह जो कि नीला दिखता है वो है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो वो आप याद रखिएगा, इसमें अंक होते हैं बाइनरी भाषा में 2 या 8 या 10 या फिर 16। तो इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं। तो इसका आंसर आप ज़रूर मुझे बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, 1 और 0 होते हैं, ये 2 अंक होते हैं। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? इंसान के शरीर में कुल होती है 206 हड्डियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है दोस्तों वो है बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बुर्ज खलीफा जो इमारत है वो किस देश में है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पिरामिड पाए जाते हैं? किस देश में पिरामिड पाए जाते हैं दोस्तों? मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस से माचिस की तीली जलती है? किस गैस से माचिस की तीली जलती है? तो दोस्तों वो है फॉस्फोरस। इसका जो टिप बना होता है माचिस का वो फॉस्फोरस का बना होता है। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी अरावली। अरावली पर्वत जो है वो सबसे पुराना पर्वत है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों वो याद रखिएगा आप, हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर का नाम अब क्या है? ट्विटर का नाम दोस्तों आपको बताना है कि अब क्या है। दोस्तों वो है एक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो याद रखिएगा, वो मोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रेल इंजन का जो आविष्कार है दोस्तों वो किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था।
इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आप याद रखिएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं? एक वर्ष में ऐसे कितने महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं? वो आपको याद रखना है, 7 होते हैं जिसमें 31 होते हैं, और बाकी जो 5 होते हैं उनमें 30 डेज ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में होते हैं 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज की दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा, ये थी पहली महिला। वो भारत की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? 65 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबी जो नदी है वो है नील नदी, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, ये आप याद रखिएगा। पहला उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, यूएन का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है, यूएन का फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन है यूएन का फुल फॉर्म। अब इसमें मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था यूएनओ का फुल फॉर्म, तो आप ज़रूर दीजिएगा। आधा तो मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में आ गया है, इसका ओ का फुल फॉर्म आप ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है, कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी धातु जो तरल रूप में पाई जाती है वो है मरकरी, यानी कि पारा। पारा जो धातु है वो है तरल रूप में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो भारत का जो पहला डिजिटल गांव है वो है अकोदरा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल का फुल फॉर्म क्या है? जो मोबाइल का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है मूवेबल ऑब्जेक्ट बेस इंटीग्रेटेड लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, मूवेबल ऑब्जेक्ट बेस इंटीग्रेटेड लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मोबाइल का फुल फॉर्म है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, सबसे जो तेज दौड़ता है वो है चीता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं? तो किस ग्रह के जो सबसे अधिक चंद्रमा है तो वो है शनि के। ऑप्शन नंबर सी शनि, यानी कि सैटर्न, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 का, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ऑटोमेटेड लिखना, ऑटोमेटेड, ये कंफ्यूज करेगा आपको, ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक ये कंफ्यूज करेगा, तो ऑटोमेटिक वाला गलत हो जाएगा, ऑटोमेटेड वाला सही है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों चेनानी नाचरी, ये आप याद रखिएगा, सबसे लंबी सुरंग है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी मैंने आपको बताया था, अभी विषय का क्वेश्चन आया था, फीमर थी, ये थी थाइस की, ये जांग की हड्डी थी, ठीक है, फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी है। और इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, तो वो है स्टेपिस, ये आपकी ईयर्स की यानी कि कान की हड्डी है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग है वो है शांति को दर्शाता है, ये आप याद देखिएगा। जो राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 2:3 होता है, ये भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, व्हाट्सअप का किस देश में शुरू हुआ था? व्हाट्सअप किस देश में शुरू हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये अभी हाल गया है, पिछले महीने 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79th नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 ने चांद पर कब लैंड किया था? तो चांद पर लैंड किया था 23 अगस्त को 2023 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो भी आपको डाउट है, उन डाउट्स का जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको ज़रूर कमेंट करके बताऊंगा। तो डेली आपकी वीडियोस, आज जैसे फर्स्ट वीडियो थी जीके की, वैसे तो बहुत सारी वीडियो हमारी डली हुई है चैनल पर, लेकिन अभी अपडेट में फर्स्ट वीडियो है चैनल की। और आने वाली से जो डेज में जो वीडियोस आएगी वो इसी टाइप के जीके की आएगी। और भी अगर आपको कोई टॉपिक समझना है या आपको किसी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। और इस क्वेश्चन का जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि ये सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन है गीता, रामायण, उपनिषद या फिर महाभारत। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको भी पता चले कि आपका लेवल क्या है। और अगर आपको 80 क्वेश्चन ही अच्छे लगे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएँ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।